हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी राउंड 3। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कर्नाटका नीट पीजी राउंड 3 के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्लॉजेस हैं उसका डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, येस्टरडे वी हैव अपलोडेड द वीडियो रिगार्डिंग दिस थिंग कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और उसके बाद बहुत सारे हमें कॉल्स आए क्लाइंट्स के जिनमें वेयर दे वर नॉट हैविंग द क्लैरिटी। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्युइटी अबाउट द क्लॉज व्हिच KEA has introduced regarding the MCC allotment. Apart from that, penalty clause क्या है फ्रेंड्स, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि राउंड 1 और राउंड 2 में दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, उन लोग के अपग्रेडेशन के क्या रूल्स हैं। तो ये तीन टॉपिक पे हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका के राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है एंड 26 जनवरी 2026 इज द लास्ट डेट फॉर डूइंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड 27, 28 एंड 29 ये 3 दिन जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशंस चलेंगे। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, KEA has also allowed those students to do the document submission who have already registered in the first 2 rounds and not done the document submission. Point number 1. Point number 2 कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट वापस भी ले लिया, then also the KEA has allowed you guys to do the document submission. ये चीज आप माइंड में रखिएगा। और सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग दी अपग्रेडेशन। KEA का जो क्लॉज है, आफ्टर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जजमेंट इन दिस नीट यूजी 2025 केस, तो KEA हैज मॉडिफाइड इट्स रूल्स। KEA ने रूल्स चेंज किया है। देखिए, इस साल KEA ये कर रहा है कि राउंड 1 और राउंड 2 में दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, इवन दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ऑफ द काउंसलिंग। दे कैन गो फॉर द अपग्रेडेशन। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि हमें जो कॉल्स है क्लाइंट्स के कि whether we will be allowed to do the option entry or not. Yes, definitely you will be allowed to do the option entry. Definitely. आप लोग के लिए जो स्टूडेंट्स who have already joined in round 1 and round 2, आप लोग के लिए ऑप्शन एंट्री का एक अलग लिंक खुलेगा। You will not be doing the option entry in the same link along with those students who have newly qualified after the NEET PG cutoff revision. तो ये चीज ध्यान में रखिए। आपके जो है वो ऑप्शन एंट्री के लिंक अलग से खुलेगा। You need not do any sort of document submission and all, क्योंकि आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिटेड है KEA में, तो आपके लिए वो अलग लिंक खुलेगा। You will be allowed to participate. अब सपोज कोई भी XYZ मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ, तो जो भी डिफरेंस ऑफ द फीस होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई बैलेंस फीस, अगर कोई डिफरेंस अमाउंट KEA के साइड से रहता है, तो दैट विल बी रिफंडेड इन योर अकाउंट। तो ये चीज आप मान के चलिए। देखिए, 13,80,000 तो आपको प्राइवेट कोटा की फीस है, उसमें तो कोई डिफरेंस होगा नहीं। इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग अंडर द मैनेजमेंट कोटा। सो अगर कोई डिफरेंस अमाउंट होता है तो दैट विल बी एडजस्टेड बाय KEA, बट यस, यू विल बी अलाउड टू डू द ऑप्शन एंट्री। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, वो है जो एक KEA ने क्लॉज लाया है MCC वाला। ये जो आप देख रहे हैं, जो हाईलाइटेड देख रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज विच यू शुड अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर हुआ क्या था? प्रीवियस ईयर ये हुआ था कि दो स्टूडेंट्स हु वर अलॉटेड द सीट इन MCC में, अब अलॉटेड का मतलब समझिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इट इज जस्ट mere allotment irrespective of the fact whether you are joining that particular college of MCC or not. केवल आपको अलॉटमेंट मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर आगे जाके आप भविष्य में उसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर मात्र आपको अलॉटमेंट मिला है तो यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम KEA। देखिए, लास्ट ईयर ये एक केस हो चुका था जहां की ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा 40 MDMS सीट्स वर कैंसल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने उन स्टूडेंट्स को जो है MCC में ऑलरेडी अलॉटमेंट मिल चुकी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, MCC का रिजल्ट आएगा 29 तारीख को, 29 जनवरी 2026 को MCC का रिजल्ट आएगा। MCC का और 29th happens to be the last date for document submission in KEA, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि MCC में अगर आपको अलॉटमेंट आ गया है, देखिए इस क्लॉज को आप ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। ये बहुत सारे कॉल्स आए हैं हमें इसके रिगार्डिंग। अगर MCC में आपको सीट की अलॉटमेंट हो गई है, irrespective of the fact whether you are joining that seat or not,
irrespective of the fact whether you are joining that seat or not, you will be debarred from KEA. आपको immediately KEA मलेश्वरम जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स आपको वापस ले लेने हैं. KEA आपके ऑप्शंस जो आपने डाले होंगे, KEA will not consider those options if you are allotted a seat in MCC. Again, I am repeating, irrespective of the fact कि whether you are joining that particular seat or not, आप चाहे उसे ज्वाइन कीजिए मत कीजिए, उसको सरेंडर कीजिए, लेकिन आप KEA से बाहर हो जाइएगा फ्रेंड्स. तो इस क्लॉज को आप ध्यान में रखिएगा. तो देखिए, while doing the option entry you should be very much clear. आपको माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि whether you want to go in MCC, whether you want to go in KEA according to your rank. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे will guide you accordingly your rank कि whether you should approach MCC or you should approach KEA. ये पॉइंट आप क्लियर रखिए. अब तीसरा पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पेनल्टी क्लॉज. पेनल्टी क्लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स. राउंड थ्री के KEA में पेनल्टी क्लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है. अगर आपको सीट की अलॉटमेंट मिलती है, आपने फीस पेमेंट कर दिया है, अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो पॉइंट नंबर 1 की आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो फोरफिट हो जाएगी. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 की आपको उसके ऊपर से 18 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी. 18 लाख रुपीज पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन यू. If you are getting the seat allotment and if you are not joining the seat, then देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि in that case also 18 lakh rupees penalty will be applicable because KEA will be having your original documents. तो penalty clause को ध्यान से देखिए. ये जो बाकी के जो दो clause हैं, I mean the clause of MCC as well as the penalty clause, इस दोनों चीज को आप बहुत ही डीपली स्टडी कीजिए अपने रैंक के हिसाब से, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से. इवन द सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 काउंसलिंग इज अवेलेबल ऑन KEA's वेबसाइट. तो सीट मैट्रिक्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने रैंक को स्टडी कीजिए फ्रेंड्स की उस रैंक में आपको क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है. आफ्टर दैट वेरी एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन व्हाइल डूइंग द ऑप्शन एंट्री. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको MCC में अलॉटमेंट मिल गया है, आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको KEA डिबार कर देगा. सो ये चीज आप माइंड में रखिएगा. फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशंस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कर्नाटका नीट PG राउंड 3, दैट इज मॉप अप राउंड काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट PG 2025 काउंसलिंग. थैंक यू फ्रेंड्स.